हिंदुइज्म में भगवान किस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। हम अगर इंग्लिश में देखें तो भगवान के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, गॉड। हमारे धर्म में 4 शब्द है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान और ईश्वर। ये 4 शब्द है। हर एक शब्द का अपना अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर हम देखें एट द बेसिक लेवल, भगवान और डिविनिटी, ईश्वर और भगवान सेम नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना उसमें क्या है। देखिए, पर्सन कैन बी द से एज इन, अगर आप यहाँ पे हो आज, यू आर साहस द पॉडकास्टर, आप घर गए यू माइट बी साहस द हस्बैंड, आपके पेरेंट्स के यहाँ गए यू माइट बी साहस द सन। इसी तरीके से जो डिवाइन है, डिपेंडिंग ऑन जो फंक्शन वो अदा कर रहे हैं उस समय, उस हिसाब से उन्हें एक नाम दिया गया और वो बहुत ही स्पेसिफिक नाम है। जैसे कि एक है सबसे उच्च सत्य, उसे ब्रह्मन कहा जाता है। ब्रह्मन, नॉट ब्राह्मण, नॉट ब्रह्मा जी, ब्रह्मन। ब्रह्मन इज व्हाट, अगर हम देखें लाइट की पावर कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से आती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देख सकते नहीं देख सकते। तो वो जो अनसीन वर्जन ऑफ गॉड है, भगवान है, जो कि निर्गुण जिसे कहते हैं हमारे शास्त्र में, जिसके गुण नहीं है, जिसकी विशेषताएं नहीं है, जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह पे है एट ऑल टाइम्स, वो है ब्रह्मन। ब्रह्मन सबसे उच्च सत्य। दूसरा है परमात्मा, कि वही जो ब्रह्मन है, दैट इज पावरिंग एवरीथिंग, वो मेरे दिल में भी बसा है, मेरे हृदय में भी बसा है, दैट इज पावरिंग मी आल्सो, दैट इज परमात्मा, सुपर सोल। दैट इज वन इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो संस्कृत शब्द है वो परमात्मा है। थर्ड इज भगवान। अब क्या है, परमात्मा आपको भी पावर कर रहा है, मुझे भी पावर कर रहा है, किसी और को भी पावर कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटीज होती है टू बी डिवाइन, जिट्स कॉल्ड ऑल अट्रैक्टिव, जो पूरी तरह से सबको अट्रैक्ट कर सके, जिसमें वो पूरी सारी क्वालिटीज है, उसे कहते हैं भगवान। अब फिर एक सवाल आता है कि फिर भगवान कौन है? कृष्ण जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, कौन है? तो क्या है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इनफैक्ट ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है। जो ज्ञाता है, ज्ञान वाले हैं, वो उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई कहता है राम, कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है शिव, कोई कहता है देवी, कोई कहता है गणपति इत्यादि। ठीक है, सो वाई, क्यों इतने अलग अलग नाम लेते हैं? और अलग अलग नाम लिए तो क्यों अलग अलग रूप है? क्योंकि ना हमारे मन अलग है। आपका मन और मेरा मन अलग है। जो चीज मुझे भाए वो शायद आपको ना भाए, जो चीज आपको ना भाए आपको भाए वो शायद तीसरे को ना भाए। तो जिस तरीके से हमारा मन है, उसी तरीके से हम भगवान के एक फॉर्म में जुड़ जाते हैं। जो भगवान हमारे सामने उसी फॉर्म में आते हैं। देखिए, अभी कितने लाखों, अभी साधारण तौर पे एक शिव के भक्त है, एक कृष्ण के भक्त है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण को भी ले लें, उनके भी कितने कितने अलग टाइप के भक्त हैं, जो अलग उनके फॉर्म्स को पूजते हैं। कोई लड्डू गोपाल की पूजा करता है, तो कोई वृंदावन बिहारी, रास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कोई रास करने वाले भगवान की पूजा करते हैं, तो कोई द्वारकाधीश, द्वारका के राजा जो है उनकी पूजा करते हैं। कोई द्वारकाधीश की पूजा करते हैं, तो कोई गीता में योगाचार्य जो कि गीता का रहस्य दे रहे हैं, वो एकदम बैटलफील्ड पे ऐसे खड़े, उनकी पूजा करते हैं। तो अगर सिर्फ भगवान, सारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन फॉर्म्स अलग है क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है। तो ये जो फर्स्ट इज फॉर्मलेस, जिसे ब्रह्मन कहा गया है। दूसरा है इज द डिवाइन इन आवर हार्ट that enlivens us, that is Paramatma. Third is Bhagwan. This is a specific manifestation of Bhagwan, of the divine that you हम relationship कर सकते हैं। Okay. तो that is Bhagwan. और फिर चौथी बात रही ईश्वर। अभी ईश्वर क्या है? हमने कर्म की बात की, और ये जो हमारे बॉडी है, हमारी सर्कमस्टांसेस, हमारे लोग हैं, वो हमारे कर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। तो मेरे कुछ कर्म है जिसकी वजह से मेरा, आपके कुछ कर्म है, किसी और के कुछ कर्म है, तो वो जो सबके टोटल कर्म मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस सिस्टम में सब अपने कर्म एक्सप्रेस कर सके, उसके रचयिता है ईश्वर। तो लोग कहते कि ईश्वर ने मेरे जिंदगी में अच्छी चीजें क्यों नहीं डाली, ज्यादा बुरी चीजें क्यों डाली? तो ईश्वर का काम अपने जीवन में कुछ डालना नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे कर्म ऐसे है, उसकी तरीके से मैंने रचना की। लेकिन ईश्वर करुणामय है, दे आर कंपैशनेट। वो कहेंगे करुणा का मतलब, करुणा एज इन कंपैशन, एज इन काइंडनेस। तो ईश्वर करुणामय है। वो कहेंगे कि अच्छा चल, तुम्हें मतलब तुमने पिछली जिंदगी में किसी को बहुत मारा,
उसके वजह से तुम्हें इस जिंदगी में जेल जाना पड़े, लेकिन तुम ऐसे नहीं लगते, तुम इस जिंदगी में अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो शायद कभी जेल की विजिट तुम्हें करनी पड़े वहां जाके। मतलब तुम क्या, जैसे कि एक मैंने कहानी सुनी किसी की कि वो मेडिटेशन प्रोग्राम करने गए थे जेल में, जो जेल में इनमेट्स है ना, उनके लिए। अच्छा, तो वो गए वहां पे और जो जेलर थे उन्होंने कहा उनसे पानी पी लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जेलर ने कहा देख लो, जेल में पानी पीने की आपके एक कुछ तो होगा, तो पी लो अभी और इसमें कट जाओ। हाँ। तो ऐसी जो चीजें सर्कमस्टांसेस है ना, वो भगवान ईश्वर अरेंज कर देते हैं हमारे लिए। हम कहते हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, हम कौन जानने वाले अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है। तो हमें बस यही देखना चाहिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमें इन चीजों से लड़ने की या इन चीजों से डील करने की क्षमता दीजिए।